लॉकडाउन में बाहर जाने में पता है आपको कानून क्या सज़ा देता है, या आप अपने आप और अपनी फैमिली को क्या सज़ा देते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप जान सको कि आप अपने आप को व अपने परिवार को लॉकडाउन तोड़कर कानून से भी बड़ी सज़ा दे रहे हो। शायद आपने यह कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए पहले हम यह जान लेते हैं कि कानून आपको लॉकडाउन तोड़ने पर क्या सज़ा देगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपको अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करनी चाहिए तो शेयर करें, पर लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कानून क्या कहता है लॉकडाउन को तोड़ने पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लॉकडाउन के दौरान जो आप लोगों ने सेक्शन सुने हैं, जैसे कि सेक्शन 188, सेक्शन 269, सेक्शन 270, सेक्शन 271। आपने इन सभी सेक्शंस को न्यूज़ में बार बार सुना होगा। ये क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि लॉकडाउन को लगाने की घोषणा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू की गई है। इस कानून में क्या प्रोविज़न है कि अगर कोई लॉकडाउन में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वह आईपीसी की सेक्शन 188 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब हम जानते हैं कि सेक्शन आईपीसी का 188 क्या कहता है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का सेक्शन 3 इस बात का जिक्र करता है कि कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा लॉकडाउन के समय जो भी निर्देश कानून दिए गए हैं उनका अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वह धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है। यहाँ पर आपको इस धारा के अंदर कार्रवाई करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई इन कानून का उल्लंघन करके कोई नुकसान किया है या नहीं किया है। यहाँ पे इतना ही काफ़ी है कि अगर आपने सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का अगर उल्लंघन कर दिया है तो वहाँ पर आपके खिलाफ कानूनन कार्रवाई सेक्शन 188 के अंदर की जा सकती है। अब देखते हैं कि सेक्शन 188 आईपीसी के अंदर आपको क्या क्या सज़ा मिल सकती है। यहाँ पर दो प्रावधान दिए गए हैं, दो प्रोविजन दिए गए हैं। पहला क्या कहता है कि अगर आप किसी सरकार या सरकारी अधिकारी के द्वारा कानून रूप दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं या फिर आपके किसी कार्य से या एक्ट से किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पर नियुक्त किया गया है, तो आपको कम से कम 1 महीने की जेल, 200 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकती है। अब दूसरा प्रोविजन इसका क्या कहता है कि अगर आप सरकार के द्वारा आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी कोई भी चीज़ है उसको अगर आपके द्वारा उल्लंघन करने पर खतरा होता है तो आपको यहाँ पर 6 महीने की सज़ा, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। तो ये थी 188 के तहत सज़ा। अब बात करते हैं कि सेक्शन 269 क्या कहता है। इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति लोगों के खिलाफ जाकर नियमों की उल्लंघन कर ऐसा कोई काम करता है जिससे कि कोई संक्रमण या बीमारी से जनता के जीवन को संकट खड़ा हो सकता है या किसी रोग का संक्रमण फैलने का संभावना हो, तो ऐसे केस के अंदर 6 महीने की सज़ा और जुर्माना या दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इस सेक्शन का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि लोगों के लिए खतरा बन सकने वाले किसी रोग के संक्रमण को रोकना, यानी कि उसकी फैलने की संभावनाओं को कम करना। जैसे कि फ़िलहाल इसका कोरोना वायरस से संबंध की बात करें तो यहाँ पर कोरोना वायरस एक
संक्रमण की बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है और वो ओपन में जा कर के लोगों से बार बार मिलता है या सरकार के जो गवर्नमेंट के नियमों का पालन नहीं करता, तो उस व्यक्ति को इस सेक्शन के अंदर पुनिश किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 270। 270 स्पेशली लॉकडाउन को तोड़ने के बारे में कहता है। वैसे सेक्शन 270 और सेक्शन 69 के एक जैसे ही हैं, इनके अंदर कोई ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक बात का डिफरेंस है। 270 के अंदर अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है तो यहाँ पर आपकी मेंसरिया मैटर करती है, यानी कि आपने वो संक्रमण जानबूझ करके एक बुरी नीयत से फैलाया है। यानी कि आपको पता है कि आपको कोई संक्रमण फैलाने वाली बीमारी है और आप जानबूझकर पब्लिक में जा रहे हो, जानबूझकर लोगों से मिल रहे हो, जानबूझकर वो आप संक्रमण वाली बीमारी लोगों में फैला रहे हो, तो आप इस सेक्शन के अंदर लायबल होंगे। और इस सेक्शन के अंदर आपको 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों दोषी पाए जाने पर हो सकते हैं। ये हमारे सेक्शन 270 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 271 की। तो ये क्वारंटाइन से रिलेटेड सेक्शन है। जैसे कि आपने क्वारंटाइन वर्ड को इन दिनों काफ़ी सुना है। जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसको क्वारंटाइन के अंदर रखा जाता है, यानी कि या तो उसको घर के अंदर क्वारंटाइन किया जाता है या उसको किसी हॉस्पिटल के अंदर या ऐसी कोई और जगह जिसको क्वारंटाइन के पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जाता है। ये सेक्शन उसके रिलेटेड बात करता है। यहाँ पर वह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन होने के लिए कहा गया है या उसको क्वारंटाइन में रखा है और वो उसका उल्लंघन करता है, तो उसको कम से कम 6 महीने का कारावास या जुर्माना या ये दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामले में आपको घरों के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। जैसे कि हम इसका क्वारंटाइन का और कोरोना का संबंध देखें तो ऐसे मामलों में आपको जैसे हमें सरकार के निर्देश हैं कि आप अपने घरों में रहिए। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसको घर में रखा जाता है या फिर उसको हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया जाता है। ऐसे में वह और व्यक्तियों को संक्रमित ना कर सके, इसीलिए सरकार ने क्वारंटाइन के आदेश दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्वारंटाइन के रूल्स को तोड़ते हैं तो उनके ऊपर सेक्शन 271 लागू होती है। अब कोरोना और आईपीसी की सेक्शन 271 का क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे कोरोना वायरस आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुका है, तो यहाँ पर कोरोना वायरस के इस बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों के बीच में वो संपर्क उसको कम किया जाए। वहीं जो विदेश से लोग आ रहे हैं, यानी कि उन कंट्रीज से आ रहे हैं जहाँ पर कोरोना ऑलरेडी फैला हुआ है, तो उन लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो अपने आप को क्वारंटाइन नियमों के अंदर क्वारंटाइन रखें, अपने घर के अंदर रखें, या अगर वो पॉजिटिव हैं तो हॉस्पिटल के अंदर है, जैसे भी उनको जहाँ रहने के लिए कहा गया है वहाँ पर वो क्वारंटाइन करें। आमतौर पर क्या है कि अस्पतालों को क्वारंटाइन के अंदर बनाया गया है जिनमें लोगों को रखा जा रहा है ताकि वो अन्य लोगों के संपर्क में ना आए और कोरोना वायरस का फैलाव ना हो। इस नियम के तहत लोगों को अलग थलग रहने के लिए कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर जाने क्वारंटाइन का क्या मतलब है, क्वारंटाइन का मतलब एक ऐसी अवधि, ऐसा पीरियड है या एक ऐसा अलगाव का स्थान है जहाँ पर व्यक्ति को जो कि कहीं और से आए हैं या कोई संक्रमण वाले रोग से पीड़ित हैं, तो उनको वहाँ पर कुछ एक अवधि के लिए रखा जाता है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। इस सेक्शन के अंदर क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको इस प्रावधान के अंदर दोषी ठहराया जा सकता है। तो ये तो थी बातें कानून की, यानी कि कानून हमें क्या सज़ा देगा अगर हम लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं या क्वारंटाइन रूल का उल्लंघन करते हैं। बट इन सबसे ऊपर है एक और सज़ा जो आप दे रहे हो अपने आप को, वो है आप अगर लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट के दिए हुए आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो बेवजह,
अगर आपको कोई इमरजेंसी काम है तो अलग बात है। सपोज करो आप गए हो बाहर, बेवजह कहीं घूमने के लिए निकल गए, कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए, और आपको अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गया, आप उसके संक्रमण में भी आ गए ना, तो आपको ये बीमारी लग जाएगी। और ये जो कानून के अंदर 1 और 2 साल की सज़ा है ना, ये उससे बड़ी सज़ा है। यहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है। सिर्फ आपकी जान तक सीमित नहीं है ये, इसके बाद आप अपने घर पे भी जाते हो तो आपकी फैमिली भी इसके संक्रमण में आ सकती है। आपकी फैमिली की भी जान आप खतरे में डाल रहे हो। ये आप कानून से भी बड़ी सज़ा अपने आप को दे रहे हो। तो कृपया अपने घरों में रहो, सरकार का सहयोग करो ताकि अपने देश को बचा सके हम इस महामारी के संकट के अंदर। सरकार को कोई शौक नहीं है आपको अपने घरों में रखने का, या आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आप लोगों को घर में रहने के लिए कह रही है। जब भी आपका बाहर जाने का मन हो ना, तो उस समय अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को सामने रखो, और आप जिस काम के लिए जा रहे हो ना, उस काम को एक हाथ में और एक हाथ में अपनी जान को रखो, और फिर देखो कि उसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती है। अगर जो काम है आपकी जान से भी ज़्यादा कीमती है ना, तो ही आप बाहर जाओ। अदरवाइज़ आपके बाहर जाने का मतलब है कि आप अपने आप को और अपने परिवार के स्वास्थ्य को, जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। तो प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको लगे भी ये आपके दोस्तों को, परिवार को भी देखनी चाहिए, तो उनके साथ शेयर करो।